जिस देश की धरती सोना उगले और उगले हीरा मोती, उस देश का पीएम झूठा निकला, उसका नाम है मोदी। हिंदू मुस्लिम सब जाग चुका है भारत का कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। अमेठी में स्मृति ईरानी का झूठ और देश में मोदी का झूठ चलने वाला नहीं है। मोदी जी जो कर रहे हैं अपने चंद उद्योगपतियों के लिए, चेलों के लिए कर रहे हैं। अडानी अंबानी जैसे 20-22 लोग हैं और देश की जनता को लूट के उनकी जेब में भर रहे हैं। अमेठी की जनता न स्मृति ईरानी की झांसे में आने वाली है, न देश की जनता मोदी की झांसे में आने वाली है। मोदी जी जान रहे हैं कि जो धन हमने लूटा 10 साल में और अपने उद्योगपतियों को, मंत्रियों को दे दिया, वो सारा धन राहुल गांधी खींच लेंगे, गरीबों में बांट देंगे। जी मंच पे खड़े होते हैं तो देश की महिलाओं और युवाओं, आम जनमानस में चोचलेबाजी करते हैं सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए। मोदी जी का और स्मृति ईरानी जी का अमेठी से इनका झूठ का गुब्बारा फूटने वाला है 4 तारीख को। और जो आज अहंकारी मोदी सत्ता पे बैठा है, वो समझो पूरा कंस और रावण बैठा है। 80% जनता, 85% गरीब है, मध्यम वर्ग है, उसको अब सब मुसलमान दिखाई दे रहे हैं मोदी को। हमारे कहने का मतलब है कि जिस आधार पे भाजपा आई, मोदी जी सत्ता हथियाने के लिए देश की जनता के साथ झूठ बोला और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, आ जाएगी तो मैं विदेशों से काला धन लाऊंगा, भारत की जनता को, हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए। ये बात के बाद में तो 2017 भी हो गया, 2019 का चुनाव चला गया, 2022 का चला गया। मोदी जी ने कहा था कि थोड़े वक्त में सब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मोदी जी को दोबारा मौका मांगा और जनता ने दिया। इसलिए जनता ये समझ गई कि अब अमेठी में स्मृति ईरानी का झूठ और देश में मोदी का झूठ चलने वाला नहीं है। और मोदी के लिए सिर्फ 4 लाइन में कह रहा हूँ, जिस देश की धरती सोना उगले और उगले हीरा मोती, उस देश का पीएम झूठा निकला, उसका नाम है मोदी। ऐसे झूठे पीएम की कोई जरूरत नहीं है। सड़क से सदन तक संघर्ष करने वाले हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी की जरूरत है। आज देश का युवा, मजदूर, महिलाएं, आम जनमानस जाग चुका है। आने वाला समय 4 जून वो कांग्रेस का होगा, राहुल गांधी की ताजपोशी होगी, भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, एनडीए कांग्रेस का सरकार होगी, एनडीए गठबंधन की। नहीं, आपने क्या नारा दिया, इन लोगों ने किलकी मार दिया तो मैं सुन नहीं पाया। क्या कह रहे आखिरी मोती क्या बोला? जिस देश की धरती सोना उगले और उगले हीरा मोती, उस देश का पीएम झूठा निकला, उसका नाम है मोदी, उसका नाम है मोदी। तो ऐसे झूठे किसने बनाया ये नारा आपका? इसने हमने बनाया क्योंकि इतना बड़ा झूठा और फराड और मक्कार भारत का प्रधानमंत्री निकला कि जिसने कहा था कि मैं महंगाई कम कर दूंगा, मैं जो है युवाओं को 2 करोड़ साल में रोजगार दूंगा, और उसने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा करूंगा। आज महिलाओं को बेपर्दा करके मणिपुर में घुमा दिया, निर्नंग माँ बेटी को घुमा दिया। आज उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं लिया। इस प्रधानमंत्री ने, इसको शर्म करना चाहिए कि देश की महिलाओं का मैंने अपमान सहा। और जो कि प्रधानमंत्री जी मंच पे खड़े होते हैं तो देश की महिलाओं और युवाओं, आम जनमानस में चोचलेबाजी करते हैं सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए। लास्ट में चुनाव गिरते गिरते हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम सब जाग चुका है भारत का कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। 1 मिनट रुको, आप जो है आप क्या नाम हुआ, पहले नाम बताइए। हमारा नाम है पवन शुक्ला भेड़ी। पवन शुक्ला? हाँ। अच्छा, कई लोग जो है वो, जिनको लगता है कि भाई वो मोदी जी का बस आ गए बड़े बाबू 5 मिनट इम्पोर्टेंट है। हाँ बोलिए। मतलब देरी से निकलना आपको? हाँ निकलना है। रात का भी वक्त हो रहा है, 10:30 बज गए। रात नहीं, रात दिन एक है। राहुल के लिए जान भी समर्पित है। ये है अमेठी की जनता। लेकिन मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूँ कि तो एक बार बोल दीजिए उनको, थोड़ा सा फोन पे बोल दीजिए, उनको लगेगा 10:30 हो गए, रात का टाइम। अरे बस आ रहा हूँ, डिबेट चल रहा था, उसी में बोल रहा हूँ, आ रहा हूँ। हो गया? घर से फोन था? अरे साथी का है। आप चलो, मैं थोड़ा ये आपसे समझना चाह रहा हूँ, आपने एक नारा दे दिया
मोती और झूठ बोले और ये सब आपने बोल दिया जो। लेकिन मोदी जी अभी 2-3 दिन पहले जो है वो बोले हैं, उन्होंने मंच से कहा कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, ना मेरे आगे कोई है ना मेरे पीछे कोई है, मैं तो देश के लोगों के लिए कर रहा हूँ। मोदी जी जो कर रहे हैं अपने चंद उद्योगपतियों के लिए, चेलों के लिए कर रहे हैं। अडानी अंबानी जैसे 20-22 लोग हैं और देश की जनता को लूट के उनकी जेब में भर रहे हैं। और हमारे राहुल जी वही उल्टा करेंगे कि उन 22 लोगों को लूट करके देश की जनता को भरेंगे। कह रहे मंगलसूत्र ले जाएंगे, पैसे ले जाएंगे। मोदी जी इसलिए कह रहे हैं कि उनकी जमीन खिसक गई है। मोदी जी ये समझ गए हैं कि हमारी सरकार जा रही है, तो जनता को भ्रमित करना चाहते हैं कि आप भ्रमित होइए, दिग्भ्रमित होइए। मोदी जी जान रहे हैं कि जो धन हमने लूटा 10 साल में और अपने उद्योगपतियों को, मंत्रियों को दे दिया, वो सारा धन राहुल गांधी खींच लेंगे, गरीबों में बांट देंगे। इसलिए उनको छटपटाहट है, सरकार चली जाएगी तो हमारे सारे मित्र कंगाल हो जाएंगे। वो कह रहे हैं लेकिन 2 भैंसे हैं तो 1 भैंस ले जाएंगे कांग्रेस वाले, 2 घर हैं तो 1 घर ले जाएंगे। कांग्रेस वाले, राहुल गांधी ने कह दिया कि उनका घर लेंगे तो गरीबों को देंगे। आप इसको समझिए, मोदी जी क्या कह रहे हैं कि आपका ले लेंगे, उनका ले लेंगे, SC-BC का ले लेंगे, सब मुसलमानों को दे देंगे। इसलिए जो 80% जनता, 85% गरीब है, मध्यम और है, उसको अब सब मुसलमान दिखाई दे रहे हैं मोदी को। क्योंकि राहुल जी सीधा कह रहे हैं कि मैं उद्योगपतियों से, बेईमानों से, भ्रष्टाचारियों से, जिसको मोदी ने लूट के भर दिया, उनसे खींच के मैं गरीब जनता को दूंगा। तो गरीब जनता ये समझ रही है कि राहुल गांधी मुझको देंगे। और मोदी ने यह काम किया, जनता से लेके उद्योगपतियों को दिया। तो मोदी जी का और स्मृति ईरानी जी का अमेठी से इनका झूठ का गुब्बारा फूटने वाला है 4 तारीख को, और उसके बाद मोदी जी का झूठ का गुब्बारा पूरे देश से फूटने वाला है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। शुक्ला जी 1 मिनट और रुकिए, मैं थोड़ा सा, आप एक टाइम और लेना पड़ेगा आपका। नहीं, ये मैं आपसे एक चीज और समझना चाहता हूँ। ये बताइए, बस केवल कार्यकर्ता का ये ऐसा उफान है या आपको लगता है कि गांव में ऐसा नहीं है? जमीन की जनता लड़ रही है राहुल के लिए, KL शर्मा के लिए। पूरे देश में उफान है। जिन महिलाओं को साथ, एक महिला को बेशर्म किया गया, उसको नंग ठहराया गया मणिपुर के अंदर, आज पूरे देश की महिला अपने को अच्छा महसूस करेंगी? हमको बताइए। सारे युवा बेरोजगार रह रहे हैं, पेपर लीक कराया जा रहा है, सरकार रोजगार दे नहीं पा रही, युवा अपने को महसूस करेगा? युवा राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने दीजिए, पूरे भारत में राम राज्य आ जाएगा। और जो आज अहंकारी मोदी सत्ता पे बैठा है, वो समझो पूरा कंस और रावण बैठा है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है कि अपने मद में, अपने अहंकार में वो चूर है। किसी की इज्जत, किसी का पर्दा, किसी की गरीबी, किसी की बेरोजगारी, किसी की किसान की दुर्दशा नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए जनता उब चुकी है, बदलाव की आंधी चल रही है। सिर्फ इसमें गांधी दिख रहा है, ना कि मोदी दिख रहा है। मोदी जी जो रो रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा है? मोदी जी की चोचलेबाजी से 10 साल से जनता परेशान है। भावुक हो गए, आज रोने लगे। वो रोने नहीं, अभी क्या है, गोड़ पकड़ के रोएंगे। समय का इंतजार करिए। जब फिल्म में गद्दार मरने लगता है तो देखते कैसे रोता है। तो फिल्म के गद्दार है मोदी जी, देश के भक्त नहीं है। इसको आप भारी डिमांड में फोन अभी भी लगातार बज रहा है। फोन बराबर आएंगे क्योंकि लोग संपर्क में है। भारी डिमांड है आपकी? हमारी भारी डिमांड है, आप देख ही रहे हैं डिमांड क्या चल रही है। भैया चलते हैं। शुक्ला जी की तगड़ी डिमांड है। हाँ, शुक्ला जी की तगड़ी डिमांड है। शुक्ला जी जो बोलते हैं ठोस बोलते हैं। लेकिन ये अमेठी हार गई साहब कांग्रेस, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? सुनिए पहले, अगर शुक्ला जी जैसे कार्यकर्ता हैं यहाँ पहले आप सुनिए, हमारी बात को सुनिए। हाँ। कौन नहीं चाहता कि मैं सत्ता सुख भोगूं और हमको फ्री में खाने को मिले, कमाने को ना हो। इसीलिए अमेठी में स्मृति ईरानी का झूठ और देश में मोदी का झूठ, देश झांसे में आ गया। मगर आज अमेठी को स्मृति ईरानी ने डुबो दिया और देश को मोदी जी ने डुबो दिया। इसलिए
अमेठी की जनता ना स्मृति ईरानी की झांसे में आने वाली है, न देश की जनता मोदी की झांसे में आने वाली है। तो इसलिए मोदी का भी जाना तय है और अमेठी से इनका भी जाना तय है। स्मृति ईरानी ने कहा था कि 13 रुपए किलो में हम चीनी दिलवाएंगे, आज तक क्यों नहीं दिलवा पाई। स्मृति ईरानी केंद्र में मंत्री हैं, उनकी केंद्र प्रदेश सरकार है, कोई भी यहाँ बता दें। आज स्मृति ईरानी चाहती तो अमेठी के अंदर हर ब्लॉक स्तर पे एक कारखाने फैक्ट्री होती, उसमें 10,000 आदमी काम करते, मगर स्मृति ईरानी ने इस अमेठी के अंदर कारखाने तो मिला उनको 5 साल मिला है, अभी 5 साल और मिलेगा। उनको मिला, झूठ बोलने का मिला, उसको उनको बख्शीश मिला, मगर उसी के वजह से आज जनता लड़ रही है कि मैं किशोरी लाल शर्मा को जिताऊंगा और स्मृति ईरानी को बुरी तरह से हराऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अभी फोन बज रहा लगातार, वो बजता रहेगा अब जब तक हम नहीं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। नहीं, लेकिन जो युवा है, वो युवा खास करके जो नरेंद्र मोदी जी के लिए मोदी मोदी के नारे लगते थे कि हम तो युवा है, विदेश में डंका बजा दिया है मोदी जी ने, ये सारी बात अब युवा के मन में नहीं है क्या? नहीं सर, कहाँ है, ये सब जुमला है। जुमला नहीं, वो बोलते हैं कि बोल दिया, बस हवा हवा में है सब कुछ, कुछ ग्राउंड लेवल पे दिख नहीं रहा है, किसी को नहीं दिख रहा। आप देख लीजिए, हम अभी बात कर रहे थे नहरों की, नहरें खुदी थी उसी टाइम जब कांग्रेस थी, उसके बाद से नहरें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी, बल्कि जो खुदी थी ना उन पे भी मिट्टी चढ़ गई है, कोई खुदवाने वाला ही नहीं है। स्मृति ईरानी तो आएंगी नहीं, देखेंगे खुदी है कि नहीं खुदी, उनकी सफाई छटाई नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही। कहाँ हो रही है, पेड़ आ गए हैं, उस पर मिट्टी और चढ़ गई है साइड वाली। स्मृति ईरानी एक भी बार आई हो यहाँ पे देखने के लिए कि हमारे गरीबों की नहरें कैसी हैं, इनके खेत बाईपास बनवा दिया हमने। कहाँ बनवा दिया सर, हमने तो नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा हमने यहाँ पर। वो कांग्रेस की देन, कांग्रेस की सर जितने भी चीजें यहाँ पे बनी हैं अभी तक, आज के टाइम आप अभी इसी रात की रात देख लीजिए, कुछ भी बना है सब कांग्रेस का दिया हुआ है। स्मृति ईरानी का एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी कॉलेज, एक भी स्कूल, एक भी हॉस्पिटल, एक भी फैक्ट्री कुछ भी लगवाई गई हो भाजपा सरकार द्वारा अमेठी में तो नहीं है। जो है वो बंद हो रही है। एक एजुकेशन की बात करते हैं, अमेठी में एजुकेशन का इतना बुरा हाल है, मुझे लगता है और कहीं नहीं होगा। तो राहुल गांधी ने यहाँ पर ना आकर के सही किया या गलत किया? मेरे ख्याल से सर जो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स की जो प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने क्या किया है, लोगों ने काम दबा दिए हैं, अपनी समस्याएं दबा दी हैं, उन्होंने एक चेहरा उभार दिया है। लोग फैन फॉलोइंग के पीछे पड़े हैं कि इंस्टाग्राम पे 64 मिलियन है, 65 मिलियन है, मोदी जी इस जगह टॉप कर रहे हैं, राहुल गांधी इस जगह टॉप कर रहे हैं, तो हमें वो नहीं देखना है। हमें चेहरे से क्या मतलब सर, काम देखिए ना, काम तो कहीं नहीं है। बस अभी भी लोग इसी चिंता में है कि राहुल गांधी होते तो यहाँ पे जीत जाते, ऐसा नहीं है। काम के बेसिस की बात करें, अगर मैनिफेस्टो के हिसाब से वोट दिया जाए, पिछले उनके काम देख के वोट जाए, आगे के काम देख के वोट दिया जाए कि आगे क्या करने वाली सरकार, क्या कर चुकी है, क्या नहीं करने वाली। अगर आप मैनिफेस्टो देखें, अगर हर लोग अपनी अपनी न्याय की बात करें तो न्याय के हक की बात करें तो कांग्रेस को वोट देंगे। अगर वही धर्म की बात आ जाएगी, वही पुरानी बेकार तो रही स्मृति ईरानी अभी अयोध्या जा रही है मंदिर में, कह रही राहुल जा ही नहीं रहे मंदिर। सर मंदिर में जाने से यही तो गलत प्रॉब्लम है, हमारे देश की प्रॉब्लम यही है, और खासकर भाजपा सरकार तो इस प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ही कि मंदिर, उनको लगता है मंदिर में जाएंगे तो वोट मिलेंगे। सर ये प्रॉब्लम जनता की है, जनता भी यही सोचती है कि वो मंदिर में नहीं जा रहे हो, हमारे धर्म के खिलाफ है। वो आप देखिए मीम पेजेस देखिए आप, राहुल गांधी को मुस्लिम में दिखाते हैं, उनको टोपी लगा देंगे, उनको बुरखा पहना देंगे, कुछ भी करेंगे, उनको मुस्लिम बेस में दिखाया जा रहा है। ध्रुव राठी जी एक चैनल चलाते हैं, उनको बताते हैं वो राशिद खान है। कहाँ से राशिद खान है? वो बंदा साफ इंडियन इतने दिनों से काम कर रहा है। ऊपर से देखिए आप हिंदू मुस्लिम का इतना बुरा भेदभाव फैला जा रहा है ना, वो खास जब दुख तब होता है जब देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े स्टेज पे लाखों की जनता के सामने जब ये बोलता है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, हम इनके लिए काम करेंगे, उनके लिए नहीं करेंगे, या आपसे ये छीन लेंगे। वो पज्जा पैदा करने वाले हैं, उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। अगर फैक्चुअल देखा जाए, जो फैक्ट है उसके हिसाब से हमारी जो मुस्लिम जनसंख्या है, जो मुस्लिम बर्थ रेट है वो कम हुआ है, लेकिन ये बात कोई चेक नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने क्या किया, जनता को मजबूर बना दिया, अनपढ़ बना रखा है, क्योंकि वो पढ़ाई तो दे नहीं सकते तो अनपढ़ बना दे रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम शोएब अली है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में पढ़ता हूँ। ये आपको हिंदू मुस्लिम जो है वो शोएब अली होने के नाते ज्यादा चुभता है या एक देश के नागरिक के नाते ज्यादा चुभता है? सर देश के नागरिक के नाते ज़्यादा चुभता है। हम दो चीज़ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। कुरान शरीफ हमारी पर्सनल है, हमने कभी जाहिर नहीं किया, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो हमें लगता है हम सब भाई भाई हैं। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी को सुनते हैं तो लगता है सर कॉन्स्टिट्यूशन धरा का धरा रह गया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेकार है, जो है नरेंद्र मोदी जी ही हैं। तो ये चीज़ गलत है, ऐसा ना होना चाहिए, ना हो सकता है। हमारा देश सेकुलर है, सेकुलर होना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशील कुमार है। एक थोड़ा आगे जाइए, वो थोड़ा इसे खंबे से बोला। सुशील कुमार। ये शोएब अली जो कह रहे हैं उससे सुशील कुमार इत्तेफाक रखते हैं? जी जी, हैं? बहुत सही बोल रहे हैं।
जो बोल रहे हैं सही बोल रहे बिल्कुल सर, हमारे बीच में भाईचारा आपको दिख रहा है। मैं इनका भाई हूँ, मेरे भाई हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम हमारे बीच में बहुत प्यार है। हम जानते हैं एक दूसरे को, घर पे खाना खाते हैं, ये हमारे घर पे खाना खाते हैं। जानते हैं आपस में? हैं। जी जी जी। लेकिन कैमरे के लिए बोल रहे हैं क्या? ना ना सर, ऐसी नहीं बात नहीं नहीं नहीं, कैमरे के लिए हिंदू मुस्लिम भाई भाई हर जगह है। अब ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल एकदम रिलेटिव हैं या क्लोज हैं, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पे सब आए हैं बड़ी दूर दूर वैसे से। भी आपस में दुआ सलाम वाली बात बिल्कुल बिल्कुल, तो वही है, हम दोस्त हैं आपस, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात से भाजपा को इस बात से प्रॉब्लम है, वो हर जगह ये प्रोपेगेंडा फैलाती रहती है, वो आरएसएस वाली नीतियां बनाती है। आरएसएस क्या है, वो एक पर्सनल है, वो हिंदुत्व की संस्था है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आरएसएस को बीजेपी कंट्रोल करती है ना, तो दिक्कत होती है। और ये ऐसा हमारे देश में हो रहा है कि अब भाजपा जो है, नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भाजपा तो कंट्रोल करते ही करते हैं, वो आरएसएस भी कंट्रोल कर रहे हैं, वो चलिए। दिक्कत कर रही है सर। तो बहुत सारी बातें हैं और अमेठी है। अमेठी वैसे भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं रहा है। अमेठी के लोग अपने आप में हमेशा से ही प्रधानमंत्री देने वाले लोग रहे हैं, तो अपने आप में वो खास हैं। एक अमेठी के लोग अपने आप में अपने आप को दूसरे थोड़ा सा मानते हैं कि हम खास हैं। और आप वैसे भी लोगों में बैठ जाएंगे। आज मैं दिन में बैठा हुआ था तो एक बुजुर्ग ने जो है बस ये कहा कि यहाँ पे नहर जो है, हमारे टाइम में हमने बंजर इलाका देखा था ये, और राजीव ने यहाँ पर नहर ला दी। तो वो बोल रहे थे कि बस वही बहुत है हमारे लिए, कम से कम जो है वो अब इस धरती को हरा भरा देख रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। अब देखना यही है कि स्मृति ईरानी वर्सेस किशोरी लाल का ये मुकाबला हो गया है। प्रियंका गांधी यहाँ पर लगातार कैंप किए हुए हैं और अमेठी और रायबरेली की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। और उस जिम्मेदारी में लोग कितना उनके साथ में है या वो खुद कितना यहाँ पर अपने आप को लोगों के बीच में स्थापित कर पा रही है, ये सब तो तस्वीरों के जरिए आप समझ पा रहे होंगे। बहरहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।